हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, इंटरनल एक्टिविटी हुई थी ऑफिस में, जिसकी वजह से मुझे चॉकलेट बॉक्स मिला था। देन इसके बाद मैं घर पहुंची और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। 5 बजे मैं उठ गई थी। 5:20 मैंने रैपिडो बुक कर लिया था बिकॉज़ मैं घर जा रही थी। और यहाँ देखो मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती यार। फिर कोई नहीं, मैंने मैनेज किया और यहाँ मैं निकली। यहाँ मैं बस में बैठ चुकी हूँ। ऑनलाइन मैंने बुकिंग कर ली थी एक रात पहले। तो यहाँ फिर मैं निकली एंड जाते ही देखो मेरे को कौन मिला। मुझे पापा लेने आए थे एंड मैं यहाँ पापा से मजाक कर रही थी कि आप मुझे देख के खुश नहीं हुए ना। इसके बाद फिर यहाँ मैं घर पहुँची एंड ये मेरा क्विक चेक। इसके बाद जाते ही मुझे मिल गया था लंच। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, एक तरह से ब्रंच ही मान लो। मम्मा ने डोसा बनाया था यार। होममेड डोसे की तो बात ही अलग है, वो भी मम्मा के हाथ का। लव इट। देन उसके बाद शाम में मतलब लेट इवनिंग हम लोग जा रहे थे आईब्रो बनवाने, मैं और मम्मा। एंड यहाँ हम कुछ तो बातें कर रहे थे। मेरी शक्ल पे मत जाना भाई, 12 बज रहे हैं। मैं क्योंकि दिन में सो गई थी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, और उठते साथ ही मैं ऐसी बस चली गई। इसके बाद हम यहाँ पार्लर पहुँच चुके हैं। मैं अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ, मम्मा आईब्रो करवा रहे थे। इसके बाद यहाँ मेरी आईब्रो हो चुकी हैं, बट मैं हेयर्स भी ट्रिम करा रही थी बिकॉज़ नीचे से थोड़े से रफ़ हो गए थे। यहाँ मेरी आईब्रोज़ हो चुकी है, थोड़ी सी शार्प हो जाती हैं, हर बार ही हो जाती है, मैं कितना भी उनको इंस्ट्रक्ट कर दूँ। कोई नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपने हेयर्स ट्रिम करवाए। मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करवाने थे, मतलब 1 फिंगर के राउंड मैंने कटवा दिए थे बाल। उसके बाद घर आके मैंने अपना खुद का ही व्लॉग देखा घर वालों के साथ। और यहाँ शाम में बनी थी खिचड़ी बिकॉज़ सुबह खा लिया था डोसा, तो शाम में फिर थोड़ा लाइट ही रखा था। एंड यहाँ फिर खाना वाना खाने के बाद यहाँ मम्मा ने मंगा रखी थी मेरे लिए कुल्फ़ी। तो ये बड़ी अच्छी कुल्फ़ी है, मतलब मैंने पहली बार खाई थी, बहुत ही अच्छी है। इसके बाद यहाँ मैं देख रही थी यार, इन लोगों के फ्रिज में तो बड़ा स्टॉक है, मेरा तो फ्रिज हमेशा खाली ही पड़ा रहता है। चलो कोई नहीं। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे यहाँ जाने की तैयारी। ये चॉकलेट्स मम्मा ने मंगा दिए थे एंड यहाँ मैंने मैंगोज़ मम्मा से कटवा लिए हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग कर ली है। कुछ कुछ सामान मुझे लेना था। ये कंडीशनर मुझे चाहिए था और ये शैम्पू, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये 1 महीने आराम से चल जाती है बॉटल। यहाँ खांड भी मैंने रख ली थी। इसके बाद यहाँ 1 बजे की बस मैंने बुक करी थी, क्योंकि मैं मशीन लगा के नहीं आई थी, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना था। और ये देखो कैसे उतावला हो रहा है, इसको बंद कर दिया था। यहाँ फिशेस को देख लो, छोटा छोटा तल तल भी है। तो ये देखो कैसे उतावला हो रहा है, गुस्सा हो रहा था सब पे। उसके बाद फिर यहाँ पापा मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे एंड 12:35 और 40 के अराउंड हम लोग निकले थे बस स्टैंड के लिए। एंड उसके बाद फिर पापा ने मुझे ड्रॉप किया। एंड सी दिस वाज द बेस्ट पार्ट। निकलते साथ ही पापा ने ऐसे हाथ में पैसे देते हैं, मतलब बस में ही देते हैं, हमेशा देते हैं, ये रिचुअल है पापा का। इसके बाद फिर यहाँ पे 3:30 के आसपास मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो मैंने मैंगोज़ निकाल लिए थे, खाए मैंने। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ भाई। इतनी भयंकर धूप थी, इतनी भयंकर धूप थी, सोच लो आप। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत थक गई थी धूप की वजह से। हाय एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ फ्लैट पे और अभी टाइम हो रहा है 5:20। मशीन मैंने लगा दी है। अभी मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी और हेयर वॉश करना है। मैं घर से करके इसलिए नहीं निकली थी क्योंकि ना वो फिर मिट्टी मिट्टी में हो जाता है, क्योंकि गीले बाल में बहुत जल्दी मिट्टी पकड़ते हैं। तो अभी फिर मैं सोच रही हूँ कि मशीन लग जाए, उसके बाद एक बार हेयर वॉश करती हूँ। कल के लिए आटा लगाती हूँ, सुबह की मेहनत बच जाएगी। कुछ फ्रूट्स का अरेंज करती हूँ, काम करते हैं फिर। चलो। हाँ जी, सो नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे बना लिया है मैंगो शेक। मैंने मैंगोज़ रात में काट लिए थे और आटा भी लगा लिया है। मैं निकल चुकी हूँ और पहुँच चुकी हूँ ऑफिस। मैंने ये वाला कुर्ता वेयर किया है, बहुत टाइम बाद वेयर किया है मैंने, मतलब शायद लास्ट ईयर ही पहना होगा। यहाँ मैंने नेल पेंट लगाई थी रात को, ये वाले नेल्स पे पता नहीं हटाना ही रह गया साइड साइड से। कोई नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा हेडेक हो रहा था बहुत गंदा वाला। फिर मैंने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स के बाद फिर मेडिसिन ली और यहाँ मैं निकल चुकी हूँ। ये मेरा आउटफिट चेक है। आई जस्ट लव दिस कुर्ता। मैंने बेबी पिंक ऐसे कभी नहीं पहना, बट ये कलर मेरे पे बहुत सूट करता है। मुझे उस दिन कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। सो उसके बाद फिर यहाँ मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। मुझे फ़ास्ट में बहुत जल्दी होती है, जल्दी से घर पहुँचो। और ये देखो मुझे ज़रूर से यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ मैं घर पहुँची, मैंने फटाफट से खाना बनाया, भोग लगाया भगवान जी को। नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं लंच के साथ साथ ये मस्क मेलन भी लेके आई थी। ज़रूर से खाओ यार सब लोग। यहाँ मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से। दिस वॉज द आउटफिट। तो यहाँ ना मौसम ख़राब हो गया था, ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा कितनी गंदगी है, बहुत भयंकर आंधी आ रही थी।
और यहाँ मैंने फेस कवर कर लिया है क्योंकि बाल भी गंदे हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कल परसों में ही वॉश करे थे। नेक्स्ट डे मैंने धूप में सारा कवर कर लिया है भाई, बहुत ही गंदी धूप अभी तो स्टार्ट हो गई है। और ये देखो बेस्ट चीज़ आपको दिखाती हूँ, डेली रास्ते में मुझे इस्कॉन मिलता है तो मैं यहाँ से ब्लेसिंग लेके ही निकलती हूँ। राधे राधे। इसके बाद फिर यहाँ मैं ब्लेसिंग लेके निकली और पहुँच चुकी हूँ ऑफिस। दिस वाज द आउटफिट। मैंने छोटे छोटे से ईयरिंग्स भी वेयर किए थे एंड बिंदी भी लगाई है। ये मेरा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एक और मेरा टॉप था, मैं उस पर भी ऐसे वेयर करती थी। अभी नेल पेंट परफेक्ट हो गई है। शाम में फिर यहाँ मैं निकली और यहाँ मैं वेट कर रही थी रैपिडो का। बाहर धूप में धूप नहीं मतलब गर्मी में खड़े होने से अच्छा है कि मैंने सोचा अंदर ही वेट कर लेते हैं। और यहाँ मैं निकली एज़ यूजुअल रश के साथ। एंड यहाँ आंखें देख लो कैसे येलोइश हो गई है ना, ये इतनी गर्मी की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर मैंने येलो वेयर किया था बिकॉज़ थर्सडे था। थर्सडे में यूजुअली येलो वेयर करना अच्छा होता है। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। देन शाम में मैंने ये क्लिप ली थी। मैंने ऐसे बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने बनाया था पोहा। और यहाँ मेरी आप चॉपिंग स्किल्स देख लो। ये नाइफ़ मैंने अभी स्पेशली परचेज़ किया है। इससे पहले भी मैंने आपको एक नाइफ़ दिखाया था, वो उतना अच्छा नहीं निकला क्योंकि मेरा रिसेंटली ना अभी एक नाइफ़ था जो टूट गया। अब ये उसके जैसा ही निकला है तो इससे चॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। अभी तो ये बहुत शार्प है तो थोड़ा आराम से करनी पड़ रही है। वंडरफुल, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसके बाद यहाँ मैंने बना लिया था पोहा। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में डाल दी है, यूट्यूब शॉर्ट आप ज़रूर से देखना। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने ये सारा सामान सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे। एक्चुअली 2-3 बार से ना मैं कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, वो एक ही जगह इकट्ठे हुए जा रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि चलो अभी फुर्सत से बैठती हूँ। फिर मैंने ना सारे कपड़े फ़ोल्ड करे ढंग से। मैंने साइड में गाने भी चला रखे थे, गाने सुनते सुनते फिर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करे। फिर बीच में मेरा मन किया कि चलो कोई वेब सीरीज़ या कोई शो लगाती हूँ, उससे ना बहुत ईज़िली चीज़ें मतलब बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो फिर पहले मैंने सोचा चलो पहले पेट पूजा करी जाए। तो मैंने यहाँ पे छाछ मंगाई थी, लेके आई थी मैं। तो छाछ में मैं ऑलरेडी, ये वैसे तड़का छाछ है मैंने, बट इसमें फिर भी भुना हुआ जो जीरा होता है वो मिलाया था और काला नमक मिलाया था। भाई बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और प्लस इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। आप लोग चाय पियो ना कुछ पियो, वैसे तो चाय लवर्स ऑफ कोर्स पियेंगे ही पियेंगे, बट ये बहुत ही ऑसम था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टीवी देखा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीकेंड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।